तो जी स्वागत है आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे पाकिस्तान एंड देन बांग्लादेश। जो बड़े यू टर्न आए हैं दोनों की तरफ से, स्टेटमेंट्स को जोड़ तरोड़ के, मोड़ के और जिस तरीके से पेश किया जा रहा है दुनिया के सामने, तो आप कह सकते हैं कि छोटी छोटी चीजों को भी आप इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भैया हमने तो जीत दिलवाई है, बांग्लादेश को जस्टिस दिलवाई है और हमारा कुछ लेना देना नहीं था। और अब जो बांग्लादेश की तरफ से आसिफ नाजरुल, जो कि उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर है बांग्लादेश गवर्नमेंट के, उन्होंने इतना बड़ा यू टर्न लिया है, या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी जो रियलिटी है वो एक्सपोज हो गई है। पूरे मामले पर बात करेंगे कि जिस तरीके से ये जो सीक्वेंस हो रहा है कि स्टेटमेंट्स अलग अलग आ रही हैं, सेल्फ एक्सपोज कर देना खुद को, बीसीबी या फिर मैं कहूं बांग्लादेश ने खुद को एक्सपोज यहां पर कर लिया। उनकी सरकार ने जिस तरीके से आपने, जैसा कह सकते हैं ना कि थ्रो अंडर द बस, आपने खिलाड़ियों को ही भाई आगे भेज दिया, आगे कह दिया कि भाई लो आप सुनो अब यहां से सारी गालियां। अभी भी एट द वेरी लास्ट मोमेंट जब इस तरीके की चीजें हो गई हैं, आईसीसी ने अनाउंस कर दिया कि कोई सैंक्शंस नहीं लगेंगे बांग्लादेश पर। आईसीसी एक इवेंट के होस्टिंग राइट में मिल गए हैं, उनके लिए विन विन सिचुएशन थी। वर्ल्ड कप से ऑप्ट आउट कर लेना, उन्होंने कहा ये रीजन साइट करे कि भैया सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट होंगे भारत में, और उन्होंने इन बेसिस पर अपना फोर्स मेजॉर क्लॉज लगाकर आईसीसी के सामने कह दिया कि सरकार का अप्रूवल नहीं है। लेकिन अब जब मीडिया में दोबारा से बातचीत हुई है 22 जनवरी के, दो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स आपको बताऊंगा, और मोहसिन नकवी की भी। पहले हम बांग्लादेश की बात कर लें क्योंकि जो रीसेंट यूटर्न आया वो बांग्लादेश की तरफ से आया। अब आसिफ नाजरुल, आपको याद आएगा 22 जनवरी मीडिया के सामने आते हैं, प्रेस के सामने आते हैं कि भैया इंटरिम गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया है और वो खिलाड़ियों को कन्वे किया जाएगा, और इस तरीके से वी आर कंसिडरिंग कि हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो कंसिडर कर रही है कि बॉयकॉट करेंगे भाई, हम वर्ल्ड कप में फीचर नहीं करेंगे। लेकिन एट दिस वेरी मोमेंट ऑफ टाइम, मतलब जो सबसे रीसेंट स्टेटमेंट आई है आसिफ नाजरुल की, शॉकिंग है क्योंकि उस दौरान भी जो अलग अलग क्रिकेटर्स हैं, इवन आप लिट्टन दास जो बांग्लादेशी कैप्टन है, उनको भी ये था कि जब उनकी स्टेटमेंट भी आई थी कि भाई हमें नहीं पता कि हमें पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है। मतलब खिलाड़ी जो बांग्लादेश के हैं वो अवेयर तब तक नहीं थे कि यार हमसे तो कुछ कम्युनिकेट किया नहीं गया है रिगार्डिंग द पार्टिसिपेशन इन T20 वर्ल्ड कप। अब क्या कहा गया है कि भैया, जब उनसे पूछा गया कि आपको रिग्रेट है, अब वर्ल्ड कप आपने छोड़ दिया, आप पर कोई सैंक्शन नहीं लगा, उन्होंने कहा हमारे लिए तो बड़ी अचीवमेंट है जी ये कि हम पर कोई सैंक्शंस नहीं लगे और हमें आईसीसी एक इवेंट को होस्ट करने का, वहां पर होस्ट करने को अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। एंड उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये फैसला हमारा थोड़ी ना था। अरे भाई, ये किस तरीके की यू टर्न है और आप ये किस तरीके की नासमझ स्टेटमेंट्स दे रहे हो? आपको नहीं लगता कि आपकी प्रीवियसली रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स वो अभी भी है लोगों के पास? वो गूगल पर आपको टाइप सर्च करोगे तो मिल जाएंगी। तो 22 तारीख की आपकी जो स्टेटमेंट थी कि ये फैसला इंटरिम गवर्नमेंट का है, वो खिलाड़ियों से डिस्कस किया जाएगा। इन अ वे, एक होता है ना कि आपका डायलॉग होता है और एक होता है कि आप वहां पर डिस्कशन करने नहीं जा रहे, आप अपना फैसला बताने जा रहे हो खिलाड़ियों को। तो वो चीजें आपने पहले कही और अब आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो ये बीसीबी और ये प्लेयर्स का फैसला था, वी रिस्पेक्टेड दैट, कि भाई वो देश की डिग्निटी के लिए, देश की इज्जत के लिए उन्होंने इस तरीके का फैसला वहां पर लिया। कम ऑन यार, आप इस तरीके की स्टेटमेंट्स दुनिया के सामने दे रहे हो एंड यू फील लाइक कि यार आपको किसी ने देखा नहीं, आपको किसी ने पहले सुना नहीं है, और आप अपने आप को ऐसे क्लेम कर रहे हो कि आपकी बड़ी विक्ट्री है। ठीक है, जो आपका क्लॉज था उसके तहत ये था कि उसमें सैंक्शंस लगने का थोड़ा चांसेस कम थे। 2009 में भी इस तरीके से हुआ था, जिम्बाब्वे का भी, जब जिम्बाब्वे भी T20 वर्ल्ड कप या वर्ल्ड T20 जब उस दौरान होता था, पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से उनको भी, मतलब इंग्लैंड ने वीजा ग्रांट नहीं करा था, वो भी टूर्नामेंट से बाहर थे, लेकिन उनके भी कोई फीस काटी नहीं गई थी या उनसे कोई मेजर चंक छीन लिया गया हो आईसीसी का। सिमिलर केस में जो मैचेस जो फॉरफिट हुए हैं पहले भी, उनके पीछे जब पॉलिटिकल रीजंस थे या फिर आप कह सकते हैं आप लेजिट थ्रेट्स थे, जो हम ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की बात करते हैं 1996 में, माफी चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज 1996 वर्ल्ड कप, वो आपके श्रीलंका में मैचेस खेलने से मना कर दिए थे, उन पर कोई ऐसे जुर्माने नहीं लगे थे। सिमिलरली 2003 में भी कि भाई इंग्लैंड जिम्बाब्वे मैच नहीं हुआ, न्यूजीलैंड कीनिया मैच नहीं हुआ। तो द थिंग इज कि यार ये आप सैंक्शंस आप पर नहीं लगे, अब आप इनको जीत को सेलिब्रेट कर रहे हो। पहले आपने बड़ी बड़ी बात कर दी कि हम तो बगावत करेंगे, अब आपने बस इस चीज में खुश हो गए कि भैया सैंक्शंस नहीं लगे, हमारे लिए तो बड़ी जीत है। ऊपर से आपने खिलाड़ियों का आगे कह दिया कि भैया खिलाड़ियों का फैसला था, बीसीबी का फैसला था, और हमें कोई रिग्रेट नहीं है, और उस तरीके से आप अपनी चीजों को पेश कर रहे हो। आपने अब सारा जो है कि भैया जो सारा ठीकड़ा है इस पूरे मामले का, जिस तरीके से मुद्दा बढ़ा और आग की तरह फैल गया,
जो सरकार का फैसला था, इंटरिम गवर्नमेंट का फैसला था, आपने कह दिया कि ये खिलाड़ियों का फैसला था। तो ये केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया जा रहा था। सिमिलर केस में यहां पर किसकी एंट्री होती है? मोहसिन नकवी। अब उनकी भी स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं किस तरीके से उन्होंने यहां पर मिसलीड करने की कोशिश की गई है उनकी तरफ से, और पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी आवाम को, जो आप कह सकते हैं ना कि थोड़े से यार मासूम लोग भी होंगे, वो सोच रहे होंगे कि यार हमारे लिए, हमारे हक की लड़ाई हो रही है, पाकिस्तान तो वही वहां पर अपने हक के लिए लड़ रहा है। अब उन्होंने क्या कर दिया, जब उनकी डिमांड्स मानी नहीं गई तो उन्होंने सारी चीजें खारिज कर दी। ट्यूसडे को, मंगलवार को, जब उनसे मीडिया में ये पूछा गया कि भाई आपकी कुछ डिमांड्स रखी गई थी आपके दौरा, आपकी तरफ से कुछ डिमांड्स थी क्या? आपने सच में ऐसी डिमांड्स करी थी कि बायलैटरल सीरीज हो, आपका आईसीसी में जो आईसीसी की तरफ से रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें आपका चंक बढ़ा दिया जाए? क्या इस तरीके की डिस्कशन हुई है? बायलैटरल रिलेशंस के लिए भारत के साथ, बायलैटरल मैचेस के लिए आपने क्या वो प्रपोजल रखा? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं था, हम तो बांग्लादेश के लिए जस्टिस के लिए लड़ रहे थे वहां पर। मतलब आप बांग्लादेश के लिए जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, जिनको इवेंचुअली उनका वो क्लॉज मान लिया गया, तो आप इस तौर पर, आपकी सरकार कहती थी कि हम वर्ल्ड कप में फीचर ही नहीं करेंगे, केवल इन बेसिस पर आप सैंक्शंस फेस करने के लिए तैयार थे कि आप बांग्लादेश के लिए जस्टिस वहां पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे नासमझ वाली स्टेटमेंट्स हैं, और आप इन सारी चीजों को एग्री कैसे कर जाते हो? पहले दिन से इस प्लेटफॉर्म पर आपको बताया था कि यहां पर यू टर्न होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई वैलिड रीजन नहीं थे। अब ये दोनों अपने अपने को, पीसीबी भी एक्सपोज्ड है, मोहसिन नकवी लेड पीसीबी भी एक्सपोज है, और बांग्लादेश ने तो, उनकी सरकार ने तो भाई खिलाड़ियों को ही वहां पर निशाना बना दिया। जो आपके बीसीबी के डायरेक्टर से कह रहे थे कि बांग्लादेश के खिलाड़ी तो हमारे पैसों पर पलते हैं, ये तो हम इनको, ये हमारे टुकड़ों पर पलते हैं, टका बोलते हैं बांग्लादेश में जो उनकी करेंसी, कि ये तो अपने, हम इन पर इतने पैसे लगाते हैं, ये तो हमें वापस कुछ करके नहीं देते। तो कहने का मतलब है वो कह रहे कि हम इनको कंपनसेशन किस बात की दें? पता, वो सारी चीजें एक ढोंग रचा गया, एक ड्रामा था ये पीसीबी प्लस बीसीबी, जो ये फेक भाईचारा दिखाने की कोशिश की गई यहां पर, एंड उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। तो भी ऑनेस्ट पता है क्या इन्होंने सोचा क्या था? मोहसिन नकवी, इसकी रियलिटी ये है, जो बैकड्रॉप होता है कि भाई आपने क्या चर्चाएं करी, और ये जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बेवकूफ है, जबरदस्ती ये पोस्ट कर रहे हैं कि उनको भी तो इनसाइडर्स से खबर पता चलती है, क्लोज सोर्सेज से खबर पता चलती है कि इस तरीके की डिमांड्स रखी गई पाकिस्तान द्वारा, पीसीबी द्वारा या मोहसिन नकवी द्वारा कि भैया आप हमारे पैसे बढ़ा दीजिए। मना कर दिया आईसीसी ने। किन ग्राउंड्स पर कह रहे हो भाई? आप कह रहे हो इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल मैचेस हो, किन बेसिस पर कह रहे हो भाई? वो भारत बताएगा, बीसीसीआई बताएगा, उसमें हम क्या कहें? बायलैटरल है, कोई आईसीसी इवेंट छोड़ना है। और आपने ये भी बात रख दी कि हमारा डब्ल्यूटीसी में मुकाबले, जबकि डब्ल्यूटीसी के जो सारे मुकाबले हैं वो बायलैटरल ही होते हैं, बस जो फाइनल होता है वो आईसीसी का इवेंट आप मान लीजिए कि वो 5 दिन का इवेंट है आपका फाइनल मुकाबला। तो कहने का मतलब ये है, अभी भी उन्होंने इस तरह की बातें करी कि हमने तो, हम इसमें हमारा कुछ नहीं था, बांग्लादेश को हम जस्टिस दिलाना चाहते थे, यही हमारा एक अल्टीमेट गोल था। और जैसे ही आईसीसी ने वो सारी चीजें ऑफिशियली अनाउंस कर दी तो हमें, ये हमारे लिए जीत थी और बांग्लादेश के लिए भी जीत थी, ये हमारी एक कलेक्टिव जीत हुई। आपने, ये हमने आपको पहले भी बताया था, जब इनकी कुछ डिमांड्स मानी नहीं जाएंगी, जिन बेसिस पर ये टूर्नामेंट को बॉयकॉट करने को थ्रेट कर रहे थे, वो सारी मतलब बेसलेस थी। जब आपको आईसीसी ने कम्युनिकेट कर दिया कि भैया आपको जो आप कह रहे हो डिमांड्स वो लेजिट नहीं है, और आपको फिर सारा जुर्माना भरना पड़ेगा, कंपनसेशन देनी पड़ेगी ब्रॉडकास्टर्स को, और जिस तरीके से ये ओवरऑल नुकसान होगा वो कंप्लीट ओवरऑल किया जाएगा और बता दिया जाएगा कि आपको पे कितना करना है, या आपकी तनख्वाहें रोक दी जाएंगी, आपका जो रेवेन्यू है साल भर का रोक दिया जाएगा, खिलाड़ियों के, आपके पता है जब आप पर ही पैसा नहीं जाएगा आप खिलाड़ियों को क्या पे करोगे? पीसीबी खत्म होने के वर्ष पर आ जाता। सिमिलर केस तो आपके साथ एशिया कप में हुआ था। तो ये जिस तरीके का ढोंग रचा गया है पीसीबी द्वारा, और अब बांग्लादेश का यू टर्न कि भैया सरकार का फैसला पहले आपने बता दिया 22 जनवरी को, और आज जब आपके सैंक्शंस नहीं लगे आप पर, और आपको आईसीसी ने कुछ वहां पर राहत, कह सकते हैं कुछ रिलैक्सेशन के तहत आईसीसी का एक इवेंट भी दे दिया, अब आप कह रहे हो वाह वाह जी ये हमारी तो जीत है, इसमें खिलाड़ियों का फैसला था, बीसीबी का फैसला था, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने देश की इंटीग्रिटी के लिए फैसला लिया। कम ऑन यार, इस तरीके की बातें आप बीइंग द स्पोर्ट्स एडवाइजर, एंड ये आपने एक मौकरी बनवा ली है बस अपनी, और आप क्या टारगेट कर रहे थे? बीसीसीआई को। बीसीसीआई साइड में बैठ के अपना एंजॉय कर रहा है। कुछ भी आपने बीसीसीआई की तरफ से इंटरवेंशन देखा इस पूरे मामले में? देखिए मामला हो भी गया, पूरा निपटा भी दिया बिना कुछ करे। इसे कहते हैं रियल पावर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए ये जो ऐतिहासिक यू टर्न हुए, पहले पाकिस्तान की तरफ से उनके पीएम की बात पलट दी गई, उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये तो हमारी जीत है, बांग्लादेश का मामला था, हमने उनको जस्टिस दिलवाने में मदद करी, हमारा कुछ भी लेन देन नहीं था, ये उनका एक तरीका चूरन बेचने का। एंड सिमिलरली
जो बांग्लादेश गवर्नमेंट के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं आसिफ नाजरुल, उन्होंने जिस तरीके की स्टेटमेंट अब दे दी है, पूरा यू टर्न कि भैया हमारा कोई लेना देना नहीं था, इंटरिम गवर्नमेंट का नहीं, ये प्लेयर्स का फैसला था और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए किस तरीके से आप पूरे मामले को देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।